हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। तो आज देखिए हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे आज हम लोग। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपका, ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। तो थोड़ी बहुत चीजें इसमें हम लोग देखेंगे है ना। और देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन लिखी है ए गिव्स बी, जहां पर ए हमारे पास रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मान लेते हैं टाइम जीरो पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो एक ही कंसंट्रेशन होगी कुछ ना कुछ। तो ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने लिखा ए नॉट, और पी की कुछ कंसंट्रेशन होगी इसलिए उसको जीरो लिखा। कुछ टाइम के बाद जो ए है थोड़ा बहुत कंज्यूम हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा ए नॉट माइनस एक्स, और जितना कंज्यूम होगा ए उतना ही पी प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू, यही चीज को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपका एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, जैसे कि आपने एक चीज पढ़ी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन है ना। रेट को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या है, जीरो। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आपके पास जो रेट है वो किसके इक्वल रह जाएगा, आर इज इक्वल टू के इक्वल रह जाएगा। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि रेट को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आप इसको लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, ये भी रेट है और ये भी रेट है। अगर हम इन दोनों चीजों को इक्वेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के, है ना। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ आगे सॉल्यूशन करने के लिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हुआ, ए नॉट से लेकर के ए टी तक। सेम आपको ये भी इंटीग्रेट करना है, कहाँ से इंटीग्रेट हो गई, जीरो से लेकर के टी तक। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, माइनस ए, और ऊपर जो हमारे पास जो लिमिट है, लोअर लिमिट आ गई यहाँ ए नॉट, और ये आ गई ए टी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी, लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट टी। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन आएगा, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू टी। ये हमारे पास एक रिलेशन आया। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशन आपने ड्राइव किया है, ये कब आपने ड्राइव किया है, जब हम रेट को क्या लेकर के चले थे, माइनस डी ए बाई डी टी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन आया है ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। और कोई भी अगर आपके डाउट हो बीच में तो आप कमेंट करके जरूर बता सकती हैं। ठीक है, और ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, अगर हम लोग रेट को ये मान के चलते, अगर विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करते, तो मैं इसको कैलकुलेट तो नहीं करा रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। रिलेशन आपके पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। ये हमारे पास जो रिलेशन आया ये है विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैं दोनों रिएक्शन को साथ में लिखता हूँ जिससे कि हम इनके ग्राफ्स को प्लॉट करके डिफरेंस समझ पाए, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो देखिए, हमारे पास जो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो भी रिलेशन आया था विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये हमारे पास आया था ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, ए नॉट माइनस के टी। थोड़ा सा और अरेंज कर लीजिए, ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस ए नॉट, है ना। अब ठीक इसी के बेसिस पर मैं साइड में लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जो रेट जो हमारे पास फॉर्मूला आया था क्या था, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए, के टी प्लस ए नॉट। अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करा लेना है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है। यहाँ पर भी हम वैसे ही कंपेयर कराएंगे। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो स्लोप है हमारा क्या आएगा, माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, ए नॉट। इस तरफ देखेंगे प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ पर जो स्लोप है m, ये किसके इक्वल आएगा, k, और जो इंटरसेप्ट है ये कितना आएगा, a को। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों तरफ इंटरसेप्ट की वैल्यू सेम है, जो डिफरेंस आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो अगर मैं इस तरफ ग्राफ प्लॉट करूँ रिएक्टेंट के लिए तो आपका ग्राफ ये बनेगा, टाइम एक्सिस यहाँ पर होगी
और ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एयर टाइम टी होगा। तो इसका ग्राफ क्या आ रहा है, स्लोप जो है नेगेटिव है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा। स्लोप आपका आ जाएगा -k, और ये जो इंटरसेप्ट है ये हमारे पास आ जाएगा a। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ प्रोडक्ट के लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी टाइम की कंसंट्रेशन, इधर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, सॉरी टाइम आ जाएगा, नॉट टाइम कंसंट्रेशन। इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो के, ये आपका हो गया स्लोप के है ना, पॉजिटिव तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये आ जाएगा कंसंट्रेशन, जो इंटरसेप्ट है वो ए नॉट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुई चीज। बहुत ही सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, आपको एक बार आप करके देखेंगे आपको तैयार हो जाएंगे फॉर्मूले, बार बार आपको याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूला आप याद रखिए, जैसे मान लीजिए आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं, इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए। बाकी आप प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, इनकी वैल्यूज को चेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, ए नॉट ए टी को आपस में बदल दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, ए नॉट और ए टी को इंटरचेंज कर दीजिए, इक्वल टू में के टी लिखा है ना। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो हमारे पास आएगा हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, आपको रिएक्शन का क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ टाइम, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग टी सफिक्स में 1/2 से। अब देखिए हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ रह जाए। क्या मतलब है इस बात का, जो हम अब देखिए रिएक्शन हम लोग सॉरी फॉर्मूला हम लोग जो लिखेंगे, जो हम लोग ने अभी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ड्राइव किया था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। तो हाफ लाइफ टाइम के हिसाब से जो हम ये चाहते हैं कि जो ए की कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पर, ये इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाए, और जो टाइम है हम लोग नॉर्मली टाइम बोलते हैं, अब इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है, टी हाफ लिख दी है। तो इतने चेंजेस करने के बाद आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, के इंटू टी ऑफ 1/2, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, देखिए ये आप लिखेंगे ए नॉट माइनस ए टी की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई टू। एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए नॉट बाई टू आ जाएगा। तो यहां से जब आप टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू आएगा ए नॉट बाई टू की। हमारे पास एक रिलेशन है, जो हाफ लाइफ टाइम होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 2 इनटू रेट कांस्टेंट। ठीक है, इतना यहाँ तक आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ से भी आपके ग्राफ की बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूँ, मैंने दोबारा से लिखा, ये फॉर्मूला क्या था, टी 1/2 इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू। मान लीजिए मैं दोनों तरफ लॉग ऑपरेट कर देता हूँ, तो आप इसको लिखेंगे लॉग टी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू लॉग, क्या आ जाएगा ये, ए नॉट बाई टू के, है ना। अब एक रिलेशन आपने जरूर पढ़ा होगा, क्या है वो रिलेशन, कि अगर हम लॉग को ऑपरेट करते हैं m अपॉन n के लिए, उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो यानी कि आप इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉग ऑफ t 1/2 इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग टू के। ठीक है, अब यहां देखिए आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। अब क्या आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, देखिए माइनस वैल्यू आ रही है, ग्राफ का प्लस आ रहा है। ग्राफ गलत है।
अब यहाँ जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, आप कंपेयर कराना चाहेंगे एम एक्स प्लस सी के साथ, है ना। तो यहाँ पर ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, लॉग वन, ये आ गया आपके पास लॉग वाली वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ स्लोप हमेशा वन आपका रहेगा। अब ग्राफ कैसा बनना है ये डिपेंड करेगा लॉग टू के की वैल्यू पर, आप कह सकते हैं टू के पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वही केसेस लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम ये मान के चले कि टू के किसके इक्वल है, जीरो के, ठीक है ना। या फिर आप एक काम कीजिए, अगर आप इसको वन के इक्वल माने, क्योंकि लॉग की वैल्यू जीरो तभी होती है ना, वन रखते जाए, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू। अगर के की वैल्यू वन बाई टू आपको दे रखी है तो लॉग टी वन बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए ये आ जाएगा लॉग ए नॉट प्लस, या सॉरी यहाँ पर आपका माइनस लगा हुआ, यहाँ पर लगाएंगे माइनस, लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ टू इंटू के की वैल्यू क्या है, वन बाई टू। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये लॉग वन हो जाएगा, है ना, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारे पास आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, रिलेशन आपके पास क्या बचा रह गया, सिर्फ लॉग टी हाफ इज इक्वल टू लॉग इन, ये हमारे पास सिर्फ रिलेशन रह गया y इज इक्वल टू एम एक्स। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आपका बनेगा, यहाँ आपका आ जाएगा लॉग ए नॉट और ऊपर आपका आ जाएगा लॉग वाई एक्स स्क्वायर टी हाफ, ठीक है। तो आपका ग्राफ देखिए कैसा बन रहा है, ये ओरिजिन से आपका पास करेगा तो इस तरीके से बनेगा। ये कब आपका ग्राफ बना है, जब आपने क्या मान के चले थे आप, जो टू के है इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, वैसे दो केस और बन सकते हैं, दोनों देख लेते हैं आगे। इफ टू के इज ग्रेटर देन वन, अगर हम टू के की वैल्यू वन से बड़ी मानेंगे, है ना, तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए लॉग टी वन बाई टू इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ऑफ क्या लिखा था आपका, टू के। अगर हम इसकी वैल्यू वन से बड़ी अगर आप ले लेंगे तो वन से बड़ी यानी कि लॉग की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ आपको जो आंसर मिलेगा ये आपका कुछ ना कुछ निगेटिव वैल्यू होगी, मैं लिख देता हूँ सम निगेटिव वैल्यू। अच्छा हाँ, ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी ये पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, है ना, पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट आपका नेगेटिव रहेगा क्योंकि टू के है ना। तो ये वैल्यू अगर वन से बड़ी, क्योंकि वन की वैल्यू देखिए लॉग वन, अगर मैं यहाँ लिखूँ लॉग वन आपका जीरो है, तो अगर हम वन से बड़ी लॉग की वैल्यू लेते हैं, कोई भी वैल्यू मान लीजिए लॉग टू ले रहे हैं, लॉग फाइव ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो जीरो से तो बड़ा आएगा ही आएगा। जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है पॉजिटिव वैल्यू। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ओवरऑल, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, लॉग ए नॉट माइनस, इस तरीके से आप लिखेंगे, पूरी ये निगेटिव वैल्यू हो गई है ना, इस तरीके से। तो मैं इसको रब करता हूँ, तो आप जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है, ये इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका, निगेटिव इंटरसेप्ट आएगा, है ना। ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा लॉग टी वन बाई टू और ये क्या आ जाएगा लॉग ए, है ना। अब स्लोप आपका कैसा आ रहा था, नेगेटिव, सॉरी जो इंटरसेप्ट है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट कहाँ से बनेगा, ये इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे ना ऐसे पीछे इस तरीके से, तो ये जो वैल्यू यहाँ एक्सटेंड आपकी मिलेगी, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव ही स्लोप होना चाहिए, ठीक है। ये कब आपका हो पाया, जब आपने टू के को वन से बड़ा किया था, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लेंगे, अच्छा ये हमारे पास क्या था, केस टू, सेकेंड केस था। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, है ना। बाकी आप कमेंट करते रहिए, जो भी आपको डाउट होगा दोबारा से आपको क्लियर जरूर किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप आगे देखिए, ये आपके दो केस यहाँ पर बन चुके हैं, है ना। अब देखिए अगर मैं आगे देखूं तो आपका एक केस और बच रहा है, कौन सा केस है वो, ये हमारे पास केस थ्री रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार होमवर्क में जरूर करके देखिए। केस थर्ड क्या रहेगा, इफ ये जो टू के की वैल्यू है अगर हम इसको लेस देन नेगेटिव, सॉरी लेस देन वन लेते हैं, अगर ये टू के की वैल्यू वन से छोटी रहेगी तो आपका कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर बना के लाइए,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अगर आपका ये नहीं सॉल्व हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आप इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स, उनको ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में। ओके देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज़।